Good morning, students. Beta, today we shall start our 15th lesson, that is poem to the autumn. Okay, sorry, to autumn. This is an ode, ode to autumn by John Keats. What is an ode? Ode is an address to a noble thought or idea or something. ओड का मतलब होता है किसी अच्छे आइडिया के बारे में कुछ एड्रेस करना, कुछ बताना, इसको ओड कहा जाता है. ठीक है. ये ओड जो है इट इज़ अ डिवाइस, पोएटिक डिवाइस. ओके, like alliteration, elegy, it is ode. So ode to autumn is written by, this poem is written by John Keats. इसमें ऑटम सीज़न के बारे में बताया गया है. बेटा इसमें पर्सोनिफिकेशन भी है. पर्सोनिफिकेशन भी एक डिवाइस है, पोएटिक डिवाइस है. तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन किया गया. पर्सोनिफिकेशन मीन्स टू एक्सप्रेस एनी आइडिया, एनी थिंग इन अ पर्सन. ओके, पर्सन के रूप में किसी भी आइडिया को, किसी भी थॉट को, किसी भी चीज़ को, नॉन लिविंग थिंग को बताना, तो उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन. तो यहाँ पर ऑटम जो है, ऑटम सीज़न है. ऑटम को हम देख नहीं सकते हैं. देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं. वो हम मानते हैं उस चीज़ को, वो हमारा आइडिया है कि ऑटम सीज़न है, समर सीज़न है, स्प्रिंग सीज़न है. ठीक है, वो आइडिया है. तो इस आइडिया को जब हम इंसान के रूप में व्यक्त करेंगे तो इसको कहा जाएगा पर्सोनिफिकेशन, मानवीयकरण. ठीक. तो यहाँ ऑटम को एक इंसान के रूप में बताया गया है. इंसान मान लीजिए वो किसान के रूप में बताया गया है. तो यहाँ हम स्टार्टिंग में देखते हैं फर्स्ट स्टेंजा. सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस. सीजन, ऑटम सीजन, it is full of haziness in the air. Mist means haziness in the air. And mellow fruitfulness. Mellow fruitfulness means full of soft and juicy fruits. तो ऑटम सीज़न एक ऐसा सीज़न है जो फलों को पकाने का काम करता है. ठीक है. इस सीज़न में पूरे फ्रूट्स राइपन हो जाते हैं, पककर तैयार होते हैं. तो इट इज़ अ सीज़न ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, close bosom friend of the maturing sun. It is a close bosom friend. Bosom friend means best friend, close friend of maturing sun. Maturing sun means warm sun. जो उगता हुआ सूर्य है, गर्म होता हुआ सूर्य है, उसका ये क्लोज फ्रेंड है. कौन? ऑटम. बेटा देखिए यहाँ पर फ्रेंड के रूप में ऑटम को बताया. फ्रेंड मतलब इंसान है ना. तो ऑटम सीज़न को मैच्योरिंग सन, वार्म सन, गर्म होता हुआ, चढ़ता हुआ जो सूर्य होता है, उसका फ्रेंड बोला गया है. कॉन्स्पायरिंग विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस विथ फ्रूट the vines that round the thatch eaves run. Conspiring with him, this autumn is conspiring, making conspiracy with the sun about how to load, how to full and bless with fruit the vines. vines को, branches को किस तरह से फलों से पूरा आच्छादित कर दे, लोड कर दे, फुल कर दे, ये कॉन्स्पिरेसी कर रहा है. कॉन्स्पिरेसी मतलब षड्यंत्र, ये काम, यहाँ टास्क, वर्क. ठीक है. तो ये कॉन्स्पिरेसी तो इंसान लोग करते हैं, है ना. तो वही मैंने पहले ही बताया, पर्सोनिफिकेशन है. पर्सोनिफिकेशन में यहाँ ऑटम सीज़न को एक पर्सन के रूप में एक्सप्रेस किया गया है. तो यहाँ जो ऑटम सीज़न है वो गर्म होते हुए सूर्य के साथ हर दिन एक कॉन्स्पिरेसी करता है, एक टास्क करता है. क्या टास्क करता है कि किस तरह से ब्रांचेस और वाइन्स को फलों से भर दिया जाए, फलों को पका दिया जाए. अब यहाँ पर ये मतलब क्या हुआ? ये मतलब ये है कि सीज़न है ऑटम का. इस सीज़न में जो एक नेचुरल प्रोसेस होती है कि जो फल होते हैं वो पक जाते हैं. जैसे हम लोग देखते हैं आम
का पेड़ होता है, आम के पेड़ में स्प्रिंग सीज़न में उसमें वो फल और फूल आने लगते हैं, ठीक है। और वो धीरे धीरे जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगती है तो वहाँ पर वो हमारा जो आम का जो फल है वो फूल जो है वो फल में बदल के पहले छोटी कैरी बनता है, फिर वो कैरी बड़ी होती है, वो ग्रीन, और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो राइपन होना शुरू करती है। तो जैसे ही गर्मी का सीज़न आता है वो येलो कलर के पूरे फ्लैशी फ्रूट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर उस पूरी प्रोसेस को किस तरह से एक्सप्रेस किया है पोएट ने। हम तो सीधे तौर पे ये मान लेते हैं कि फल पक के तैयार हो गए हैं, ठीक है, गर्मी का सीज़न आया है, आम लग चुके हैं, आम पक गए हैं, है ना, हमारे हिसाब से यही है। लेकिन पोएट जो होते हैं उनके दिमाग के हिसाब से ये पूरा एक अरेंज होता है शब्दों में, उनकी भावनाओं में, ठीक है। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि ऑटम सीज़न कॉन्स्पिरेशन कर रहा है मैच्योरिंग सन के साथ कि किस तरह से वाइन्स और ब्रांचेस को फलों से भर दिया जाए और वो फलों को पका दिया जाए। इसका मतलब कि उस सीज़न में जो फल पक्के तैयार हो रहे हैं उसके बारे में बताया गया है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है। इस नेचुरल प्रोसेस को किस तरह से पोएम में बांधा गया है, शब्दों में बांधा गया है। क्लियर। टू बेंड विद एप्पल्स द मॉस्ट कॉटेज ट्रीज, मॉस्ट मतलब यहाँ पर काई से ढके हुए, कॉटेज मतलब घर, घरों के पास जो काई से ढके हुए पेड़ हैं उनमें एप्पल्स इतने लग चुके हैं इस सीज़न में कि वो जो ट्री है बेंड हो रहा है। हम लोग देखते हैं ना बहुत सारे जब फल लगते हैं तो उनकी टहनियाँ कैसी बेंड हो जाती है, झुकने लगती है, लद जाते हैं जब फल से वृक्ष, तो उनकी ब्रांचेस कैसे झुकने लगती हैं। तो टू बेंड विद एप्पल्स द मॉस्ट कॉटेज ट्रीज, घरों के आसपास की जो कॉटेज ट्रीज हैं वो फुल ऑफ एप्पल्स हैं। एंड फिल ऑल फ्रूट विद राइपनेस टू द कोर, वो जितने भी फ्रूट्स हैं एप्पल कोर तक, मतलब सेंट्रल पार्ट ऑफ द फ्रूट, यानी अंदर के भाग तक वो पूरा उन फलों को उसने पका दिया है। किसने? ऑटम सीजन में, ठीक है। यहाँ ऑटम सीजन का पर्सोनिफिकेशन है। टू स्वेल द गॉड मीन्स पम्पकिन, जो ऐसे पक के तैयार होता है। गॉड, बॉटल गॉड मतलब लौकी होता है ना। बिटर गॉड मतलब करेला होता है। तो यहाँ टू स्वेल मतलब फुला देना, पका देना। टू स्वेल द गॉड एंड प्लम द हेजल शेल्स मतलब यहाँ पर पहाड़ी बादाम जिसको बोला जाता है उसको हेजल शेल बोला गया है। शेल मतलब कवरिंग होती है। तो बादाम जो होते हैं बेटा, हम लोग देखते हैं बादाम एक कवरिंग के अंदर से निकलते हैं। आप फोड़ते हैं तो उसके अंदर से बादाम नट निकलता है, ठीक है, वो बीज का काम करता है एक तरह से। तो ये जो हेजल शेल्स है यानी पहाड़ी बादाम, तो उसके ऊपर फ्रूट रहता है, फल रहता है, ठीक है। वो उसके अंदर जो वो फिर गुठली निकलती है, फिर उसको फोड़ो तो उसके अंदर से बादाम निकलता है। तो यहाँ पर वो प्लम मतलब फुला देना पहाड़ी बादाम को। तो वो ऊपर जो फल होता है वो फल खाने के बाद अंदर जो गुठली टाइप का निकलता है और उसको फोड़ो तो वो बादाम निकलता है, ठीक है, नट्स निकलते हैं। तो यहाँ वो हेजल शेल को भी फुला देता है, गॉड को फुला देता है, पका देता है। विद अ स्वीट कर्नल मीन्स पल्प, स्वीट एकदम मीठे कर्नल, मतलब वो जो फ्रूट होते हैं मीठे ही होते हैं, उसमें जो पल्प होता है, फ्लैश होता है, वो स्वीट होता है। टू सेट बर्डिंग मोर, इसका ये भी काम है कि बर्ड्स, बहुत सारी बर्ड्स कलियों को उगाता है, उगाने का काम। कहने का मतलब इस सीज़न में कलियाँ खिलने लगती हैं, ठीक है, कलियाँ उगने लगती हैं। एंड स्टिल मोर, टू सेट बर्डिंग मोर एंड स्टिल मोर, लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, खूब कलियाँ उगती हैं इस सीज़न में। और इस सीज़न में कलियों को उगाने का काम कौन करता है? ऑटम सीज़न में कलियाँ उगती हैं, कहने का मतलब। तो बाद में क्यों कलियाँ? ताकि बाद में वो हनी बीज के लिए फ्लावर्स के रूप में खिल जाएं और हनी बीज को काफ़ी शहद इकट्ठा करने में मदद मिल सके। तो ये काम कौन कर रहा है? ऑटम सीज़न। तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन है, आई थिंक यू अंडरस्टूड, पर्सोनिफिकेशन ऑफ ऑटम, ठीक है ना। वो काम जो कर रहा है, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, मैच्योरिंग सन के साथ वो टास्क कर रहा है, बॉसम फ्रेंड है मैच्योरिंग सन का, ये सब पर्सोनिफिकेशन है बेटा, पर्सन के रूप में बताया जा रहा है उसको। अनटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज,
Here, bees represent a continuation of summer because for the bees, the warm days of summer have not ended. यहाँ for summer has overbrimmed means filled to the brim, पूरा ऊपर तक भरा हुआ होना. They are clammy cells. Clammy means sticky. Cells मतलब वो जो उनके छाते देखे आपने, बी हाइव्स में आप देखते हैं ऐसे ऐसे सेल्स होते हैं, उनके घर होते हैं, है ना. तो वो घरों में शहद भरा हुआ होता है, देखा मधुमक्खी का छाता, उसमें शहद भरा हुआ होता है, तो वो उसको बोला गया क्लैमी सेल्स. क्लैमी मतलब चिपचिपा, शहद होने की वजह से क्या होता है, वो चिपचिपा हो गया. तो यहाँ पूरे समर सीज़न में जो वो फ्लावर्स उग के आएंगे, ऑटम सीज़न में कलियाँ आएंगी और धीरे धीरे समर के साथ वो कलियाँ फूल बनती जाएंगी. तो यहाँ पर हनी बीज ये सोच रही हैं कि वो जो वार्म डेज़ हैं कभी ख़त्म नहीं होंगे, सीज़ नहीं होंगे, स्टॉप नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पर समर में उनके जो क्लैमी सेल्स हैं शहद से ओवरब्रिम हो गए हैं, ओवरफ्लो हो रहे हैं. इतना शहद उनको उन फूलों से मिल रहा है, यानी वो बना पा रही हैं. ठीक है, हमने देखा ना उनका एक प्रोसेस होती है उन लोगों की. वो फूलों पे बैठते हैं, फूलों से वो सक करते हैं उसका जो पराग होता है और फिर उससे वो शहद बनाने का काम करती हैं. वो शहद को वो अपने बी हाइव के सेल्स में रखती जाती हैं. तो वो पूरा जो छाता है वो पूरा शहद से भर जाता है, वो चिपचिपा होता है शहद, है ना. तो यहाँ पर ऑटम सीज़न बीज को, हनी बीज को ये काम करने में मदद करता है. ठीक है, वो सेट बडिंग नहीं करेगा तो ये फूल कैसे खिलेंगे, फूल नहीं होंगे तो इन लोगों को शहद बनाने में मदद कैसे मिलेगी. तो ये इस तरीके का काम ऑटम सीज़न कर रहा है. ठीक है, आई थिंक ये दो स्टेंजास आपको क्लियर हो गए होंगे. अब नेक्स्ट स्टेंजा में जाते हैं. Who hath not seen thee oft mid thy shore? कौन है जिसने तुमको दाई स्टोर तुमको नहीं देखा ऑफन स्टोर में. Sometimes whoever seeks abroad may find thee means you, sitting careless on a granary floor. Granary मतलब अनाज. जहाँ पर हम देखते हैं खेतों में जो अनाज अलग से रखने के लिए एक जगह होती है, उसको यहाँ बताया गया ग्रेनरी फ्लोर. तो यहाँ वो बोलते हैं पोएट जॉन कीट्स कि तुमको स्टोर, यानी वहाँ जो स्टोर है अनाज का, वहाँ तुमको ऐसा कौन है जिसने नहीं देखा है. हु हैज़ नॉट सीन यू ऑफन अमिड योर स्टोर, समटाइम्स हूएवर सीक्स अब्रोड. कभी कोई जो तुमको देख पाए. अब यहाँ बेटा ऑटम, आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा ऑटम सीज़न को कौन देख सकता है, लेकिन यहाँ पर्सोनिफिकेशन है तो इमेजिनेशन है. ठीक है, तो हूएवर सीक्स अब्रॉड मे फाइंड, जो तुमको ढूंढना चाहे तो वो तुमको फाइंड कर सकता है, ढूंढ सकता है. कहाँ? फाइंड यू, दी मीन्स यू, सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर. ग्रेनरी फ्लोर में तुमको आराम से लापरवाह तरीके से बैठा हुआ देख सकता है, किसान के रूप में. ऑटम सीज़न किसान के रूप में ग्रेनरी फ्लोर पे आराम से लापरवाह तरीके से आराम करता हुआ बैठा हुआ देख सकता है कोई व्यक्ति, यदि तुमको देखना चाहे तो. किसको? ऑटम को. Thy hair soft lifted, thy means your hair soft lifted by the winnowing wind. Winnowing is a process in which grain and chaff are डिस्टिंग्विश्ड, उनको अलग किया जाता है. भूसे को और अनाज को आपने देखा होगा, विनोइंग प्रोसेस होती है जहाँ पर इधर से हवा आती है फैन की और ऐसे मचान पे खड़ा होके वो जो किसान होता है ऐसे सूपे से अनाज को नीचे डालता है. तो जो हैवी ग्रेन है वो नीचे गिरते जाता है और उसका जो चैफ, जो भूसा होता है, वो हवा से उड़ के एक अलग ढेर बनाता है. ठीक है, एक अनाज का ढेर बनता है और एक चैफ का ढेर बनता है. ठीक है, तो वो चैफ मतलब भूसा, तो वो हवा से हल्का होने की वजह से एक अलग ढेर में गिरने लगता है. ठीक है, यहाँ जाके एक अलग ढेर बनता है और अनाज भारी होने से यहाँ नीचे गिरता है तो उसका एक अलग ढेर बनता है. तो इस तरह से विनोइंग प्रोसेस में अनाज और चैफ को अलग किया जाता है. तो यहाँ पर देख पाते हैं कि वो विनोइंग विंड में उसकी जो बाल हैं, किसके? किसान जो ऑटम है, तो उसके जो बाल हैं सॉफ्ट लिफ्टेड हो रहे हैं, हवा में ऐसे उड़ रहे हैं हल्के हल्के. कभी और ऑन अ हाफ रिब्ड फरो साउंड अस्लीप. हाफ रिब्ड आधी कटी हुई जो फरो होती है, क्यारी होती है ना, जो अनाज कटता है.
देखते हैं वो बीच से आधा आधा कटता है, ठीक है, इतना इतना वो हाशिया से काटते हैं। तो वहाँ पर ऑटम सीज़न को देखा जा सकता है एक किसान के रूप में, जहाँ वो गहरी नींद में सो रहा है, फसल काटने के बाद आराम कर रहा है और गहरी नींद में सो रहा है, हाफ रिब्ड फरो के बीच में काट के थक चुका है, सो रहा है। तो वहाँ देखा जा सकता है ड्राउज विथ फ्यूम्स ऑफ पॉपीज। ड्राउज मीन्स ऊँघता हुआ, सोता हुआ, विथ फ्यूम, फ्यूम मीन्स खुशबू, फ्रेगरेंस ऑफ पॉपीज। पॉपीज मतलब वो जो अनाज है, अनाज की जो खुशबू है। पॉपी सीड मतलब खसखस होता है एक तरह से, लेकिन यहाँ पॉपीज मतलब वो बीज, बीज मतलब अनाज, एक तरह का बीज है ना, गेहूँ या जो भी अनाज होगा, चाहे सोयाबीन हो चाहे मक्का हो, जो भी हो, तो उसकी जो खुशबू अनाज की आ रही है, उसमें वो ऊँघ रहा, सो रहा है, ठीक है। इस रूप में भी हम उसको देख सकते हैं, किसको, ऑटम सीज़न को, किसान के रूप में। यहाँ पर वैसे ही चित्रित किया गया, वैसे पिक्चराइज किया गया, आपको समझना होगा, ये पर्सोनिफिकेशन है। तो हम लोग पहले इसमें क्या देख रहे हैं, यहाँ पर इधर तो फर्स्ट सेकेंड स्टेंजा में कॉन्स्पिरेसी करते हुए बॉसम फ्रेंड के रूप में, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो ग्रैंडरी फ्लोर में आराम से लापरवाह तरीके से कभी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, कौन, ऑटम सीज़न, एज अ फार्मर, क्लियर है। या फिर हम देख रहे हैं कि विनोइंग विंड में वो उसके बाल उड़ रहे हैं, या फिर ऐसा देख रहे हैं कि वो धान की या अनाज की कटाई हो चुकी है, वहाँ पर थक गया है तो गहरी नींद में सो रहा है, किसान के रूप में, ऑटम। या फिर ये भी देख सकते हैं व्हाइल दाई हुक, हुक मतलब बेटा हंसिया, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट जिससे वो फसल काटता है ना। तो व्हाइल दाई, दाई मतलब योर, हुक स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वाथ, स्पेयर्स मतलब कट्स, द नेक्स्ट स्वाथ, स्वाथ मतलब घास, एंड ऑल इट्स ट्वाइंड फ्लावर्स, घास काटते हुए या घास में जो गुंथे हुए ट्वाइंड फ्लावर्स हैं, होता है ना, फ्लावर्स एंटेंगल्ड इन द ग्रास, ग्रास में हम लोग देखते हैं कुछ जंगली फूल उग के आ जाते हैं, उसी में बेल में ऐसे वाइंड हो जाते हैं, ठीक है। तो वो जो ट्वाइन फ्लावर्स, वो स्वाद काटते जा रहा है घास, उसके साथ वह फ्लावर्स भी कटते जा रहे हैं जो जंगली फूल हैं उसमें उग के आ चुके हैं, कभी उस रूप में हम देख रहे हैं ऑटम को। एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर, ग्लीनर मीन्स चुनने वाला, उठाने वाला, बोझा ढोने वाला, कभी उसको ग्लीनर के रूप में व्यक्त किया है। समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर डोस्ट कीप स्टडी बाय दाई लेडन हेड अक्रॉस अ ब्रुक, ब्रुक मतलब स्ट्रीम, लेडन हेड, लेडन हेड मतलब सिर पे गट्ठा रखे हुए, लेडन मतलब बोझ, ठीक है, हेड मतलब सिर, सिर पे वो गट्ठा रखे हुए स्टीडी चाल से वो चला जा रहा है, ठीक है। वो कटाई करके उसने वो पूरा गट्ठर बनाया और गट्ठर बना के वो स्ट्रीम के किनारे से चलता चला जा रहा है एक किसान, किसान के रूप में ऑटम, ठीक है, ऑटम। And sometimes like a gleaner, sometimes we can see him like a gleaner, see him, him यहाँ ऑटम के लिए, like a gleaner, keep steady, यानी अपनी चाल को सदी हुई चाल से चलते हुए, लेडन हेड सिर पे गट्ठर है, बोझ है, अक्रॉस अ ब्रुक, ब्रुक मतलब स्ट्रीम, और या कभी इस रूप में भी देख सकते हैं, किस रूप में, उसको बाय अ साइडर प्रेस, साइडर प्रेस मतलब, साइडर प्रेस मतलब एन इंस्ट्रूमेंट फॉर स्क्वीजिंग आउट जूस, ठीक है, साइडर, साइडर प्रेस मतलब जूस निकालने की मशीन, वहाँ पर भी देख सकते हैं बाय साइडर प्रेस मतलब नियर साइडर प्रेस विथ पेशेंट लुक, एकदम ऐसे ध्यान से देखते हुए वो साइडर प्रेस अपना काम कर रही जूस निकालने का, ये एकदम ध्यान से शांति से देख रहा है। दाऊ, दाऊ मतलब यू, वॉचेस्ट मीन्स यू वॉचिंग, वॉच करते हुए, द लास्ट ऊजिंग, ऊजिंग मीन्स वो जो रस की बूंदें जो गिर रही हैं, ऊजिंग्स उसको बोला गया है, ठीक है, जूस ड्रॉप्स, आवर्स बाय आवर्स, घंटों तक वो जूस जो निकल रहा है, ठीक है, उस रूप में भी देखा जा सकता है। यहाँ अलग अलग तरीके से बेटा पर्सोनिफाई किया गया है, किसको, ऑटम को, ऑटम को कभी जूस मेकर के रूप में, ऑटम को कभी किसान के रूप में, ठीक है, कभी बोझा उठाने वाले के रूप में। तो यहाँ पर किसान को रीपर, विनोअर, ग्लीनर, साइडर मेकर, इस तरीके से पर्सोनिफाई किया गया इस स्टेंजा में, क्लियर है।
तो वो बैठ के कभी देख रहा है ओजिंग्स को, रस की बूंदों को, आवर्स बाय आवर्स जो निकलती जा रही है। ऐसा थोड़ी है कि एक फ्रूट डाला और उसकी रस निकल रहा, वहाँ तो ढेर ऐसे काम होते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स का जूस निकाला जाता है। उस रूप में यहाँ पर इसको पर्सोनिफाई किया गया, किसको? ऑटम को। अब नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, ए वेयर आर दे, स्प्रिंग के सॉन्ग्स किधर हैं, ये बोलते हैं। थिंक नॉट ऑफ देम, पोएट कहते हैं उसके बारे में नहीं सोचो। दाउ हैज दाई म्यूजिक टू, यू हैव योर म्यूजिक टू। यो मतलब यहाँ ऑटम, ऑटम का भी म्यूजिक है अपना खुद का, पतझड़ का भी अपना खुद का म्यूजिक है ना। पतझड़ को वैसे मनहूसियत के रूप में देखा जाता है ना, पतझड़ में कोई रौनक नहीं, कोई फूल नहीं, है ना, इस टाइप में देखा जाता है। जनरली हम लोग ऐसा मानते हैं। स्प्रिंग सीजन को हम लोग एक उत्साह के रूप में, एंथुसियाज्म के रूप में देखते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय फ्लावर्स, बर्ड्स सब चारों तरफ, बसंत का मौसम खुशनुमा होता है। लेकिन यहाँ पर पोएट यहाँ भी पॉजिटिविटी देख रहे हैं कि तुम्हारा भी खुद का एक संगीत है, तुम्हारा भी खुद का गीत है। While beard clouds bloom, the soft dying day, यहाँ पर जो beard clouds मतलब लॉन्ग थिन स्ट्रिप्स और पैचेस ऑफ ड्राई ऑटम क्लाउड्स। ऑटम सीजन में आने वाले जो क्लाउड्स होते हैं उसकी जो ड्राई थिन स्ट्रिप्स होती है, पट्टी होती है आसमान में, ठीक है। ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, धीरे धीरे सॉफ्ट डाइंग डे, देखिए डे को भी पर्सोनिफाई किया गया, सॉफ्ट डाइंग, धीरे धीरे मरता हुआ दिन। यहाँ पर दिन मरता नहीं है, दिन डूबता है ना। उस रूप में बोला गया है कि while beard clouds bloom the soft dying day and touch the stubble plains with rosy hue। stubble plains, यहाँ पर जो प्लेन्स हैं, मैदान है, उसको रोज़ी ह्यू से, एक गुलाबी कलर से टच करता है। कौन? सॉफ्ट डाइंग डे, मतलब दिन जो डूबता है। तो हम लोग देखते हैं दिन डूबने के साथ शाम के समय कैसा एक हल्की गुलाबी से हल्का लाल सा प्रकाश फैल जाता है ना। तो यहाँ पर पतझड़ को, ऑटम सीजन को पर्सोनिफाई किया गया है कि तुम स्टेबल पेन्स को, यहाँ पर जो सॉफ्ट डाइंग डे है वो स्टेबल प्लेन्स को रोज़ी ह्यू से टच करता है। मतलब धीरे धीरे जो दिन डूबता है तो मैदानों में, मैदानी भागों में, पृथ्वी पे एक हल्का सा लाल सा गुलाबी सा प्रकाश बिखर जाता है। कब? ऑटम सीजन। देन इन अ वेलफुल कॉयर, वेलफुल मतलब दुखद, पेनफुल, कॉयर, कॉयर मतलब कोरस, एक ग्रुप ऑफ सॉन्ग, ठीक है, ग्रुप में जो सिंगिंग करते हैं उसको बोला गया वेलफुल कॉयर। द स्मॉल नेट्स मॉर्न, छोटे छोटे जो कीड़े हैं पेनफुल वे में आवाज़ करते हैं, मॉर्निंग करते हैं, शोक करते हैं, ठीक है। तो ये भी उनके लिए, पोएट के लिए म्यूज़िक है। क्या है? म्यूज़िक है। पोएट बोलते हैं ये भी एक तरह का म्यूज़िक है। हम लोग उसको क्या मनहूसियत, जैसे अरे कैसे कीड़े आवाज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पोएट के लिए ये भी एक तरह का म्यूज़िक है। कौन सा म्यूज़िक? ऑटम का म्यूज़िक है। अमंग द रिवर सैलोस, देन इन अ वेलफुल कॉयर द स्मॉल नेट्स मोन अमंग द रिवर सैलोस, रिवर साइड वो जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, नेट्स, नेट्स मतलब एक तरह के इंसेक्ट्स, वो जो आवाज़ करते हैं, मौन करते हैं। बोन अलॉफ्ट, इतनी आवाज़ होती है उनकी कि वो क्लियरली ऑडिबल होती है। और सिंकिंग एज द लाइट विंड लिव्स और डाइज, जो लाइट विंड लिव होती है फिर डाई होती है। बेटा यहाँ भी पर्सोनिफिकेशन है। अब विंड थोड़ी, हवा थोड़ी मरती और जीती है, लेकिन यहाँ कहने का मतलब है जो विंड पहले तेज़ी से फ्लो होती है फिर धीमी हो जाती है, ऐसे हवा का जो बहना होता है वो धीमे और तेज़ होता है, उसको बोला गया है लीव्स और डाइज। कभी हवा बहने लगती, कभी रुक जाती है, इट इज़ कॉल्ड लीव्स एंड डाइज। उस समय ये भी काम होता है। एंड फुल ग्रोन लैम्स, एडल्ट, फुल ग्रोन मीन्स एडल्ट लैम्स, लाउड ब्लीड फ्रॉम हिली बॉर्न, हिली बॉर्न मीन्स BOURN, मीन्स एन एनक्लोजर बिल्ट ऑन अ हिल। पहाड़ी में, पहाड़ी एरिया में जो एक ऐसा एनक्लोजर होता है, ठीक है, बिल्ट किया रहता है, वहाँ पर ब्लीड करने की आवाज़ किसकी? एडल्ट होते हुए मेमनों की, ठीक है, जो भेड़ बकरी के बच्चे होते हैं उनकी जो ब्लीड करने की आवाज़ होती है वो सुनाई देती है। दैट इज़ ऑल्सो म्यूज़िक फॉर द ऑथर।
म्यूजिक ऑफ ऑटम सीजन फॉर द ऑथर नहीं, सॉरी, फॉर द पोएट। क्लियर? पोएट के लिए ये भी एक म्यूजिक है जो पहाड़ी एरिया से भेड़ बकरियों के मिमियाने की आवाज़, ब्लीटिंग की आवाज़, दैट इज ऑल्सो म्यूजिक फॉर हिम। हैच क्रिकेट सिंग, हैच मतलब यहाँ पर क्रिकेट एन इंसेक्ट, ठीक है, ग्रास होपर, वो सिंग करते हैं, वो गाते हैं। हम लोगों के लिए तो आवाज़ करते हैं, लेकिन पोएट्स उनको अलग वे में देखते हैं, उनके हिसाब से ये सिंगिंग है। एंड नाउ वी ट्रेबल सॉफ्ट द रेड ब्रेस्ट, ट्रेबल सॉफ्ट मीन्स अ लाइट sound. The red breast means robin bird, a type of a bird whose breast is red. उसकी जो ब्रेस्ट होती है वो रेड कलर की होती है, एक तरह का रॉबिन पक्षी। रेड ब्रेस्ट विसल्स फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट, कभी कभी गार्डन क्रॉफ्ट से विस्लिंग की यानी रेड ब्रेस्ट के रॉबिन के सिंगिंग की आवाज़ आती है, मतलब उसकी आवाज़ सुनाई देती है। दैट इज़ ऑल्सो म्यूजिक फॉर द पोएट। And gathering swallows twitter in the skies. Gathering swallows, swallow a type of a migratory bird है ना, तो वो उसकी भी आवाज़ जब एक साथ इकट्ठे होके उड़ते हैं आसमान में तो उनकी भी आवाज़ आती है। तो यहाँ swallows की ट्विटर करने की आवाज़ स्काइज में, आसमान में सुनाई देती है। तो लास्ट स्टेंजा में बेटा यहाँ पर ऑटम सीजन के म्यूज़िक के बारे में बताया गया है। वो म्यूज़िक जो नेट्स के द्वारा किया जाए, जो स्वेलोज़ के द्वारा किया जाए, एडल्ट होते हुए लैम्स के द्वारा किया जाए, हैच क्रिकेट्स के द्वारा किया जाए, ये सब जो म्यूज़िक है दिस इज़ द म्यूज़िक ऑफ ऑटम सीज़न। ठीक है, तो वो बोलते हैं स्प्रिंग का तो एक अलग म्यूज़िक है, लेकिन अभी स्प्रिंग कहाँ है, अभी तो ऑटम सीज़न है, तो ऑटम का भी खुद का म्यूज़िक है, खुद का गीत संगीत है। और वो गीत संगीत कहाँ से आ रहा है, ये सब लोगों से आ रहा है। ठीक है, तो बेटे यहाँ पर ऑटम सीज़न को जो पर्सोनीफाई किया गया है रीपर, विनोअर, ग्लीनर, साइडर मेकर, और यहाँ उसके म्यूज़िक को डिस्क्राइब किया गया है। इधर वो बॉसम फ्रेंड के रूप में पर्सोनीफाई किया गया सन के। ठीक है, ये सब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस पोएम। इफ़ यू फाइंड एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी। ओके, so we will stop this here. In our next lecture we shall meet again with new topic. Till then, bye.